नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आपके सामने एक पोजीशन है, मैं इसको दिखा देता हूं कैसे आई है। अभी यहाँ मैंने मूव किया था रुक A4, अपोनेंट ने खेला क्वीन C7। मैंने रुक A4 से B4 पॉन पे अटैक किया है और अपोनेंट ने क्वीन को C7 चल दिया। अपोनेंट यहाँ चल रहा है क्वीन C7 ताकि उसका काउंटर अटैक आ जाए C2 पे। अब यहाँ आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, कम से कम 4-5 मिनट का टाइम दीजिए, डिसाइड करिए कि आपको रुक इनटू पॉन करना है B4 या नहीं करना। तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ। रुक इनटू B4 पे क्या होगा, रुक इनटू B4, रुक इनटू B4, क्वीन इनटू B4 एंड क्वीन इनटू C2। इसके बाद मेरा भी पॉन चला जाएगा। ठीक, आप बहुत सी वीडियोस देखते होंगे, यूट्यूब चैनल भी देखते होंगे, बहुत से लोग सिखाते भी होंगे आपको। तो कई बार होता क्या है कि जितना दिखाया जाता है उतना ही आप देखते हैं। तो अगर आपको एक्टिव लर्नर बनना है तो जितना आपको दिखाया जाए केवल उतना मत देखिए, उससे आगे भी देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ मैंने कुछ चीज आपको अभी नहीं बताई, कुछ वेरिएशन। तो कि रुक इंटू B4 पे मैंने आपको दिखाया कि रुक इंटू B4 होगा, रुक इंटू B4 हो जाएगा, क्वीन इंटू देन क्वीन इंटू होगा। और ये पोजीशन ब्लैक के लिए ठीक है, वैसे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बट इसमें मैंने एक वेरिएशन आपको नहीं दिखाई। आप सोचने की कोशिश करिए कि मैंने वेरिएशन कौन सी नहीं दिखाई। अच्छा, यहाँ पे फिर टेक करने की एक चीज और भी किया जा सकता है कि अगर पॉन इंटू पॉन कर दें, पॉन इंटू पॉन हो जाए और फिर टेक करें, तो ये यहाँ पे जब टेक करेगा तो हमको इमीडिएट पीस मिलेगा। और जब बिशप बैक आएगा तो आप और भी ले सकते हैं पीस। ठीक, तो अगर आपने डिसाइड ना किया हो तो फिर से वीडियो पॉज करिए। आपके लिए क्वेश्चन वही है कि इस कंडीशन में आपको रुक इंटू B4 करना है या नहीं करना, और करना है तो क्यों, और नहीं करना तो क्यों। ठीक है, चलिए तब तक तो मैं गेम में स्टार्टिंग से लाता हूं और बताता हूं कि गेम कब का है, किसके अगेंस्ट है और क्या है इसकी हिस्ट्री और कैसे ये गेम स्टार्ट हुआ है। तो मैं आ गया हूं स्टार्टिंग पोजीशन पे, मैंने मूव किया E4। ये मेरा गेम है, 2008 का टूर्नामेंट था मलेरकोटला में। और मेरे जो अपोनेंट है प्रिंस बजाज, जो अभी आजकल इंटरनेशनल मास्टर है। उस टाइम पे मेरे स्टूडेंट भी हुआ करते थे प्रिंस बजाज। एक्चुअली मेरा अपने जो स्टूडेंट के अगेंस्ट खेलने का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसमें सिंपल साइकोलॉजी क्या होती है, मैं अपने स्टूडेंट के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके अगेंस्ट खेलने का फायदा नहीं है। और कहीं ना कहीं जो सिंपैथी या जो जो स्टूडेंट और टीचर की जो फीलिंग्स होती है वो निकल नहीं पाती। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि द्रोण का युद्ध हो रहा है उनके शिष्य से, अर्जुन से। तो वो अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे कि उनके मन कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि मेरा शिष्य है। तो गेम ये हुआ। अच्छा, दूसरा ये भी रहता, मुझे कहीं ना कहीं जो आज मैं फील कर पा रहा हूँ कि उस समय मुझे कॉन्फिडेंस भी था थोड़ा सा कि मतलब जीत ही जाऊंगा कुछ भी खेल के। तब उस समय प्रिंस की रेटिंग थी 1986, 1986। चलिए गेम पे आते हैं। मैंने E4 किया, C5, नाइट C3, क्लोज सीएन का मैच है। मैंने इस पोजीशन पे आपको 2-3 गेम पहले भी दिखाए हैं। नासिर अली के अगेंस्ट होगा गेम 2 इसी सिचुएशन में करीब करीब। एक जो गेम होगा मेरा लक्ष्मण के अगेंस्ट होगा इसी सिचुएशन में। आप वीडियो पे पड़े हुए हैं, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। तो बिशप G7, D3, D6, बिशप E3, रुख B8। रुख B8 मैंने पहले ही बताया था आपको वीडियो में नासिर साहब को कि कभी मैं इसमें A4 खेलता हूँ, कभी इस पॉन को अलाउ करता हूँ B5। इसमें मैंने अलाउ किया, पॉन पुश हुआ। यहाँ भी दो ऑप्शन होते हैं, या मैं A3 करूं और इस पॉन को रोकूं, या फिर इस पॉन को B4 आने से अलाउ करूं। कौन सा पॉन, जो B5 आया है वो B4 आ रहा है। इसको चाहे तो A3 करके रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या चाहे तो इसको अलाउ करें। मैंने इसमें अलाउ किया और यहाँ B4 हुआ। नाइट को बैक आना ऑनली मूव है। D4 आ गया। D4 नॉर्मली इसलिए आता है ब्लैक, ताकि ये जो पॉन का ब्रेक है इसको रोका जा सके। ये ब्रेक होगा तो फिर फाइल ओपन हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ब्लैक को प्रॉब्लम हो। तो रोक दिया उन्होंने, प्रिंस ने रोक दिया। मैंने कैसलिंग कर ली। E5 पैक हो गया अब।
और ये नाइस सॉलिड बैठ गया D4 स्क्वायर पे। अभी इसको यहाँ से मूव कराना आसान नहीं है, उसके लिए मुझे C3 करना पड़ेगा। तो C3 भी एक ऑप्शन हो सकता है। मैंने यहाँ पे खेला B3। वैसे यहाँ B3 के अलावा एक और ऑप्शन है, F4 भी करके खेल सकते हैं। तो अभी उस पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं B3 मैंने प्ले किया यहाँ पे। नाइट आ गया E7 और यहाँ A3 सिंपल आपको आइडिया दिख रहा होगा। रुक की फाइल ओपन करना, रुक की फाइल ओपन होगी पॉन इंटू पॉन के बाद तो रुक को प्ले मिलेगा। अपोनेंट कुछ नहीं किया, एक सिंपल से मूव चली A5। क्योंकि रुक की फाइल ओपन होने के बाद A7 पॉन वीक हो जाता, इसलिए उन्होंने क्या किया कि पॉन इंटू पॉन के बाद रुक की जो फाइल होगी वो क्लोज हो जाएगी। उस समय मुझे लगता है प्रिंस की एज ऐसे ही रही होगी, 8-9 साल के आसपास रही होगी, या हो सकता है 10 हो, अभी मुझे कंफर्म नहीं इतना, क्योंकि 12 साल हो गए करीब करीब। तो यहाँ पे फिर मैंने पॉन इंटू पॉन कर दिया, पॉन इंटू पॉन हुआ। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि B4 पॉन इसका वीक हो सकता है अगर ये C वाला पॉन हट जाए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे अभी मूव किया नाइट B2। नाइट को C4 एक आइडियल स्क्वायर है, जहां पे अभी कोई इसको हटाने वाला नहीं है। C4 जाएगा तो D6 और B6 स्क्वायर कंट्रोल करेगा। A5 और E5 पे भी सपोर्ट दे सकता है, अटैक ला सकता है। तो अपोनेंट ने कुछ नहीं किया, सिंपल कैसलिंग कर ली। मैंने यहाँ नाइट D4 किया। पहले मुझे लगा बिशप को एक्सचेंज कर लेते हैं। बिशप को एक्सचेंज करना वैसे ठीक है, प्लान कोई ऐसा नहीं कि खराब है। देन हो गया डेवलप बिशप E6, नाइट C4 को रोकते हुए बिशप इंटू बिशप, किंग इंटू। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब C5 पे पॉन था तो B4 वाले पॉन को सपोर्ट दे रहा था। अब C5 वाला पॉन हट के D4 पे आ गया, तो मुझे लगा अब इस B4 पॉन पे अटैक ला सकते हैं, और अटैक मैंने किया। पहले F4 यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास जो मैंने खेला यहाँ, और फिर अपोनेंट ने खेला यहाँ F5, और अब मैंने किया रुक A4। रुक F4 मैंने इसीलिए बताया था आपको कि उस समय मैंने वेरिएशन जो देखी थी वो ये देखा था कि जब पॉन इंटू पॉन यानी कि E5 पॉन, इस पॉन को जब मैं टेक कर लूंगा फिर अपोनेंट टेक करेगा, फिर कभी यहाँ पे जब क्वीन का अटैक आएगा तो क्वीन नाइट पे थ्रेट लाते हुए आएगा। इसलिए मैंने पहले यहाँ पे मूव रुक F4 की जगह मूव किया F4, अपोनेंट ने F5 किया, और फिर मैंने खेला रुक A4। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि पॉन इंटू पॉन कर लेता मैं, E5 पे D5 होता, रुक A7, रुक को 7th रैंक पे अटैक मिल जाता, 7th रैंक में प्ले मिल गया रुक को। पोजीशन अच्छी है वाइट की, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने यहाँ पे खेला रुक A4, और रुक A4 के बाद अपोनेंट खेला क्वीन C7। मैंने आपको अपने कई गेम दिखाए हैं, अभी बहुत से गेम है जो IMGM के अगेंस्ट से मैंने विन किया है, उन सबको मैं 1 बाय 1 दिखाता रहूंगा। अभी मैंने स्टार्ट किया है कि आप अपनी गलती से सीख सकते हैं और दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं। अपनी गलती से सीखेंगे तो आप गलती कब तक करेंगे, कब तक सीखेंगे। इससे बेटर ऑप्शन होता है कि आप दूसरों की गलती से सीखें। दूसरों ने क्या गलती की वो गलती आप मत करो। तो इसीलिए मैं अभी जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ 1 बाय 1, मैं कुछ अपने ऐसे भी गेम दिखाऊंगा जो मैंने गलती की है, जो ब्लेंडर्स की है, किस वजह से हुआ है। अगर मुझे समझ में आया तो मैं वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे क्वीन C7 आया था सपोर्ट देते हुए, सपोर्ट नहीं सॉरी, अटैक करते हुए C2 पॉन पे। अब जब क्वीन C7 आया तो मैंने केवल एक चीज देखी कि ये सिंपल अटैक कर रहा है क्वीन C2 पॉन पे। वहां पे फिर वही फैक्टर काम कर रहा था, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी फीलिंग है कि मेरा स्टूडेंट रह चुका है, तो आराम से मैं प्ले कर रहा हूँ। और क्वीन C7 को मैंने लाइटली लिया, मुझे लगा बस C2 पे अटैक है, इसलिए मैंने पहले इसको पॉन इंटू पॉन कर दिया यहाँ, और मुझे लगा पॉन इंटू पॉन के बाद फिर यहाँ मैं अब टेक कर लेता हूँ। वैसे यहाँ रुक B4 अगर पहले करता मैं तो रुक इंटू रुक, क्वीन इंटू देन क्वीन C2 हो जाता, जैसे मैंने पहले बताया था। इसलिए मुझे लगा कि पहले ये करना चाहिए और फिर रुक से टेक करना चाहिए। लेकिन मैंने एक मूव इस वेरिएशन में आपको नहीं बताई। अब वो मूव क्या है, अगर आपने सोच लिया हो पहले तो बहुत अच्छा, नहीं तो वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, मैं बताने जा रहा हूं कि था क्या।
यहां पे जो मैंने ब्लंडर की, जो मूव मिस हुई कंप्लीटली मेरे माइंड से, वो थी क्वीन A5, और ये रुक हो गया पिन। अब इस रुक का मूवमेंट हो गया बंद। अब इस रुक के पास कहीं जगह नहीं है, रुक हटता है तो क्वीन टेक हो जा रहा है। अब जब क्वीन A5 आया यहां, तो मैं टोटली सरप्राइज हो गया। मेरे लिए सरप्राइजिंग था ये क्वीन A5 मूव। अब क्यों सरप्राइजिंग था क्वीन A5? क्योंकि मैंने इसको माइंड पे लिया ही नहीं था कि क्वीन A5 भी अपोनेंट यहां कर सकता है। उसमें शायद वही चीज रही होगी फैक्टर, कि कहीं ना कहीं मेरे माइंड पे ये था कि क्वीन A5 उतना लॉजिकल मूव नहीं है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं इसमें एरोज कुछ गड़बड़ हो रहे हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो क्वीन A5 के बाद रुक पे अटैक है। एरो को आप इग्नोर करिए, अभी इसमें हट नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। तो जो मैं इसको एक बार रेड से कर देता हूँ, रेड से आएगा तो अब ये क्वीन का अटैक है क्वीन पे। जब रुक हटेगा इसलिए यहाँ पे मूव नहीं कर सकता हूँ। अब करीब करीब मैंने यहाँ पे 5 मिनट तो ये सोचने में लिया कि इस गेम को रिजाइन करें या आगे खेलें। फिर जब मैंने डिसाइड किया कि 5 मिनट के बाद कि नहीं, इसको खेलते हैं, रिजाइन करना सही नहीं है, स्ट्रगल करते हैं। सिंपल आपको ध्यान रखना होता है, पोजीशन बोर्ड पे कुछ भी हो, लाइफ में सिचुएशन कुछ भी हो, आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहें बोर्ड पे या लाइफ में, तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो सिचुएशन क्वीन A5 के बाद आ चुकी है, रुक पिट रहा है, वो बदल नहीं सकता। अब मुझे सोचना है जितना हो सके मैं इस गेम को कॉम्प्लिकेटेड करूं। जब भी सिचुएशन आए लाइफ में, तो आप कम से कम ये कोशिश तो करिए कि आप इजीली मत हारिए। जो हमारे सैनिक है, जो युद्ध करते हैं या जो ऐसे काम करते हैं, तो अगर वो वीर गति को प्राप्त भी हो जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है, जैसे हमारे अभी सैनिक कुछ चाइना में मारे गए हैं, बड़ा दुख हुआ उनको जान के, उनको श्रद्धांजलि अभी। तो उन्होंने जाते जाते बहादुरी तो दिखाई, कम से कम ऐसे नहीं कि कायरों की भांति मर गए। तो जब भी आप बोर्ड पे खेल रहे हैं तो आप स्ट्रगल करिए। अगर आप हार भी रहे हैं तो अपोनेंट को कम से कम इतना पता होना चाहिए कि उसने विन जो पाई है वो बहुत आराम से नहीं पाई, आपने संघर्ष किया है बोर्ड पे। तो जब सिचुएशन एडवर्स आए, आप और अटेम्प्ट करिए, छोड़ के भागना कोई सिचुएशन नहीं है। मेरे मन में आया था कि मैं रिजाइन कर दूं क्वीन A5, लेकिन मैंने सोचा खेलते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर 5 मिनट रिजाइन करने के बारे में सोचा कि करूं या ना करूं, अगर ना करूं तो कैसे कंटिन्यू करूं। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलिए मैं करता हूं यहाँ पे पॉन इंटू पॉन। अब ये जो पॉन इंटू पॉन है, इस मूव में मैंने करीब करीब जो टोटल लिया था वो 32-33 मिनट के आसपास लिए थे, जिसमें से 4-5 मिनट तो इसलिए गए थे कि मुझे यहाँ गेम खेलना है या नहीं खेलना, रिजाइन करना है। और फिर मैंने सोचा, जब रिजाइन डिसाइड कर लिया कि रिजाइन नहीं करना, मुझे गेम प्ले करना है, तो अब मैंने सोचा कि अपोनेंट को मैक्सिमम प्रॉब्लम कहां से क्रिएट की जा सकती है, ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे अपोनेंट को प्रॉब्लम हो। तो मैंने पॉन इंटू पॉन किया। अब आपको दिख रहा है इस पॉन को कौन कौन टेक कर सकता है, नाइट, बिशप, पॉन और रुक। अब जब मैंने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया यहाँ पे, तो ऑप्शन अपोनेंट के पास कितने हैं आप देखिए। क्वीन इंटू रुक ऑप्शन है अपोनेंट के पास, रुक इंटू रुक ऑप्शन है, नाइट इंटू F5 है, बिशप इंटू F5 है, जी इंटू F5 है, रुक इंटू F5 है। टोटल उसके पास 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन में एक बेस्ट है, उसको डिसाइड करने में अपोनेंट को लगेगा टाइम। ठीक, अपोनेंट ने टाइम लिया कुछ और यहां मूव चला रुक इंटू F5। अब यहां मैं आपको बता दूं, अगर क्वीन इंटू रुक लेता है तो मुझे बिशप वापस मिल जाएगा क्वीन इंटू करने के बाद, और थोड़ा सा गेम में प्ले मिल जाएगा। एक्सचेंज डाउन रहूंगा लेकिन कंप्लीटली माइनस पोजीशन नहीं होगी, खेलने को मिलेगा। रुक इंटू रुक करता है तब भी मुझे बिशप मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर यहां अपोनेंट करता है पॉन इंटू पॉन, तो सिंपल मेरे पास ऑप्शन है क्वीन की चेक देके, क्वीन चेक के देके मैं रुक को बचा ले जाऊंगा और ये पोजीशन व्हाइट की प्लस हो जाएगी, यानी पॉन इंटू पॉन अपोनेंट नहीं कर सकता। अगली ऑप्शन देखते हैं, अगला वेरिएशन क्या है, बिशप इंटू। बिशप इंटू में मैं कर सकता हूं यहाँ G4,
G4 पे बिशप इंटू G4, रुक इंटू, अगर इसको किंग टेक करता है तो रुक इंटू रुक चेक आके दिखा दे रहा हूं मैं आपको, अगर किंग टेक करता है तो रुक इंटू चेक देके क्वीन ही मिल जाएगी और ये पोजीशन कंप्लीटली विन है व्हाइट की। इसलिए इसको रुक तो टेक करेगा, किंग तो टेक करेगा नहीं, कौन टेक करेगा, रुक। रुक टेक करने पे अभी मेरा रुक थोड़ी देर के लिए फ्री हो गया है, अभी इस पे अटैक नहीं है और आपको दिख रहा है पीसेज इक्वल हो सके हैं, अभी इक्वल हो चुके हैं। पोजीशन अभी भी माइनस है व्हाइट की, लेकिन कुछ ना कुछ फाइट करने के लिए ऑप्शन, कुछ ना कुछ होप यहाँ पे बन गई है। इसलिए अपोनेंट यहाँ बिशप इंटू बिशप भी नहीं करेगा। अब एक ऑप्शन और था यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था कि वो था नाइट इंटू, और नाइट इंटू पे ओके, हाँ नाइट इंटू पे रुक की चेक आ जाएगी, रुक की चेक आएगी, किंग हटेगा या फिर रुक को टेक होगा और क्वीन मिल जाएगी। इसलिए यहाँ अपोनेंट ने खेला रुक इंटू F5। आपको समझ में आ गया। यहाँ पे पॉन को टेक करने के 6 ऑप्शन थे, 6 ऑप्शन में से बेस्ट क्या था, रुक इंटू F5, लेकिन इसको डिसाइड करने में अपोनेंट को लेना पड़ा टाइम, थोड़ा सा अपोनेंट के क्लॉक में टाइम कम हुआ। ठीक, यहाँ फिर से मैंने टेक किया, अब फिर से इसके पास वही ऑप्शन है बिशप इंटू, नाइट इंटू या पॉन इंटू या फिर रुक इंटू रुक या क्वीन इंटू रुक इंटू रुक, क्वीन इंटू रुक तो सिंपल इलॉजिकल है, रुक ही लेना है। रुक किस चीज से लेना है, बिशप से, नाइट से, पॉन से। फिर से पॉन से लिया नहीं जा सकता क्योंकि चेक आके वही रुक इंटू रुक हो जाएगा और पोजीशन अपोनेंट की माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे अपोनेंट ने फिर 1-2 मिनट या लिए होंगे, तो थोड़ा सा उसके क्लॉक में टाइम और कम हुआ और अपोनेंट ने खेला, यहाँ प्रिंस ने खेला बिशप इंटू। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है व्हाइट के पास जो मैं कह सकूं कि हाँ व्हाइट प्ले कर सकता है, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेशन तो क्रिएट करना है ना। तो फिर से मैंने किया G4। अब अपोनेंट को फिर से टाइम लेना पड़ेगा डिसाइड करने में कि G4 पॉन को टेक करे या बिशप को बैक जाए। डिसीजन इतना आसान नहीं है क्योंकि G4 पॉन को टेक करता है तो क्वीन G5 आ रहा है, क्वीन G5 के बाद नाइट और बिशप पे एक साथ अटैक आएंगे। तो यहाँ पे अगर अपोनेंट टेक करता G4 तो क्वीन आ जाता, क्वीन आने के बाद वैसे तो ये पोजीशन विन है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना फिर भी आसान नहीं है। उस टाइम पे जब अपोनेंट को लग रहा है रुक तो मुझे मिल रहा है पिन करके, क्यों मैं कॉम्प्लिकेटेड करूं। वैसे सिंपल ये विन था कि अगर क्वीन G4 जाता मैं क्वीन G5 तो रुक आ जाता, नाइट पे अटैक करते हुए चेक, बिशप आना बैक होता, देन रुक F8। मैं बहुत होता तो नाइट टेक करता हूँ, रुक बीच में आ जाएगा, किंग हट जाएगा, ये पोजीशन बेटर है क्योंकि F1 पे सपोर्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जब अपोनेंट विन कर रहा होता है उसका माइंडसेट ये होता है कि हम कॉम्प्लिकेशंस क्यों क्रिएट करें बोर्ड पे। तो कई बार हम इस चीज का भी फायदा लेते हैं कि क्वीन E7 के बाद आपको लग रहा है क्वीन एंट्री कर गया, चेक आ रही है, तो कॉम्प्लिकेशन बोर्ड पे क्रिएट हो रहा है। तो हम बहुत बार इसका भी फायदा उठाते हैं कि हम अब जब अपोनेंट इस पोजिशन पे सिंपल रुक पीट रहा है, रुक मेरा मूव नहीं कर रहा है, रुक मिल जाएगा तो विन हो जाएगी। तो नेचुरल है कि अपोनेंट कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करना चाहेगा, तो इसका फायदा उठाते हुए मैंने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की कोशिश की ताकि वो इससे अवॉइड करे तो उसको सोचना पड़े, और इस कॉम्प्लिकेशन में जाए तब भी सोचना पड़े। तो अपोनेंट ने सिंपल यहाँ खेला बिशप E6। अभी भी रुक को मूव करने की जगह नहीं है, फिर मैंने मूव किया क्वीन। अभी चाहे तो आप यहाँ सोचिए कैसे कॉम्प्लिकेशन करें, रोक के पॉज करके वीडियो सोच सकते हैं। मैंने किया क्वीन G5। अब आपको दिख रहा है रुक टेक हो रहा है मेरा जो B4 पे है। अब इसको डिसाइड करना है, रुक से रुक तो टेक होगा नहीं क्योंकि नाइट चला जाएगा। कौन सा नाइट, जो E7 पे है, ये नाइट। इसलिए यहां प्रिंस ने टेक किया क्वीन इंटू B4। अब आपको दिख रहा होगा कई मूव से लगातार थ्रेट आ रहे हैं और हर थ्रेट में अपोनेंट को कुछ ना कुछ टाइम लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहां भी अपोनेंट को कैलकुलेट करना पड़ता टेक करने से पहले कि जब क्वीन इंटू होगा तो किंग को मूव करेंगे, आगे वेरिएशन क्या आएगी। तो यहाँ फिर टाइम गया, किंग आया, पॉन पुश। ठीक, अब यहाँ पे F6 पे अटैक आके बिशप पे थ्रेट है, अपोनेंट को फिर से टाइम लेना पड़ेगा डिसाइड करने में कि कौन सा स्ट्रक्चर खेले, कैसे बचाए। अपोनेंट ने बचाया F5 से, मैंने फिर से नाइट को ला दिया। अब फिर थ्रेट है, नाइट आ रहा है D6, नाइट आने के बाद D6 जब चेक आएगी किंग F8 जाएगा, क्वीन की चेक आएगी और नाइट टेक हो जाएगा। यहाँ पे क्वीन F7 चेक के बाद मेटिंग थ्रेट और परपेचुअल चेक भी हो सकता है। तो यहाँ आया रुक
मूव हुआ D8, उन्होंने सिंपल चेक को रोक दी मेरा, जो D6 चेक आ रही है। अब यहाँ कंप्लीटली व्हाइट लॉस्ट पोजीशन है, फिर से कुछ भी नहीं व्हाइट के पास खेलने के लिए। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको बोर्ड पे स्ट्रगल करना है, लाइफ में स्ट्रगल करना है, आप किसी भी गेम को ऐसे नहीं जाने दे सकते हो। तो मैंने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की कोशिश की, H4 आइडिया है, H5 ले जाऊंगा, H6 ले जाऊंगा और क्वीन G7 से चेकमेट करने का या कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। तो किंग गया बैक, फिर H5, अब H6 आ रहा है, इसलिए प्रिंस ने इसको टेक कर दिया। अब फिर से पॉन चला गया है, अब मेरे पास फिर से कोई प्लान नहीं है सिवाय वेट करने के। लेकिन एक चीज बदल गई है कि लगातार थ्रेट, लगातार कैलकुलेशन करते करते अपोनेंट की घड़ी में टाइम धीरे धीरे करके कम हो रहा है। मैंने मूव किया बिशप F3, आइडिया है पॉन को टेक करूं, फिर क्वीन को F6 ले जाऊं और फिर F7 में कुछ अटैक करने की कोशिश करूं। H4 पॉन पुश हो रहा है, ये बनने जा रहा है क्वीन। जब सिंपल अपोनेंट के पास प्लस पोजीशन है तो इस पॉन को भी ले आ रहा है कि ये भी क्वीन बनेगा तो और प्रेशर क्रिएट होगा। मैंने किंग को F2 लाया क्योंकि अभी ऑप्शन मेरे पास ज्यादा बचे नहीं है। पॉन और पुश हो गया S3। अब ये पॉन 2 स्क्वायर बचा क्वीनिंग होने में, मैंने किंग को और हटाया E2, क्वीन B8। अपोनेंट कह रहा है सिंपल एक्सचेंज कर लो क्वीन और आप गेम हार जाओ। मेरे पास नाइट को टेक करने का ऑप्शन है, लेकिन नाइट को टेक करते ही रुक आ जाएगा E8 और क्वीन चली जाएगी, इसलिए मैंने क्वीन को हटा लिया F6। अपोनेंट ने फिर से यहां पे अटैक किया रुक F8 से। रुक F8 के बाद मुझे क्वीन हटाना है, जगह कहां है, हाँ डी वाला पॉन पिट रहा है, मैंने डी वाले पॉन को, यहां पे डी वाले पॉन को मैंने टेक कर लिया और यहां फिर हो गया H2। अब पोजीशन तो करीब करीब खत्म है व्हाइट की, ये पॉन पुश करने वाला है और क्वीन बनने वाला है। फिर भी मैंने यहां पे मूव किया नाइट। अभी अपोनेंट टाइम प्रेशर में आ चुका है क्योंकि मैंने लगातार थ्रेड दिए, ऐसा कोई भी मूव नहीं आई क्वीन A5 के बाद से जिसमें थ्रेड ना हो। अब अपोनेंट को यहाँ पे सोचना है, लेकिन सोचने के पास उसके पास टाइम नहीं है उतना। तो यहाँ पे उन्होंने किया सिंपल बिशप को E6, क्योंकि नाइट इनटू हो रहा था। मैंने फिर से बिशप पे अटैक लगाया और अपोनेंट यहाँ टाइम प्रेशर में आ चुका है। अपोनेंट ने सिंपल एक चीज देखी कि ये पॉन बन रहा है क्वीन, और इसके जो प्रॉब्लम कर रहा है क्वीन बनने से, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये बिशप। अगर इस बिशप को मूव करा दें, यहां से हट जाए बोर्ड पे, तो अपोनेंट का क्वीन ये आराम से बन जाएगा। आपने बोर्ड में बहुत सी ब्लंडर देखी होगी, मेरी ब्लंडर देखी है, लेकिन ऐसी ब्लंडर नहीं देखी होगी जिसमें एक साथ 4 पीस पिट जाएं। कितने पीस? 4। तो अपोनेंट ने खेला यहाँ, फिर से खेला बिशप, मैंने टेक किया, एक पीस गया अपोनेंट का, अपोनेंट ने बनाया क्वीन, मैंने बिशप की चेक दी, रुक बीच में आया, दूसरा पीस गया, किंग हटना फोर्स्ड, क्वीन की चेक आई, नाइट बीच में आया और तीसरा पीस गया और किंग हटा और चौथा पीस गया। फिर से देखिए इसको ध्यान से, कैसी एक ब्लंडर आपको टाइम प्रेशर में गेम पूरा हरवा सकती है। लेकिन आपको टाइम प्रेशर क्रिएट करना होगा अपोनेंट के ऊपर। सिचुएशन अगर खराब है तो स्ट्रगल करना होगा, हारना नहीं है, रिजाइन नहीं करना, कोशिश करना है, जितने हो सके कॉम्प्लिकेशंस करो, आप अपना फेर डालो, फिर भी हार गए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ बिशप, एक पीस, 2, 3 और 4, और यहाँ पे अपोनेंट ने गेम को रिजाइन कर दिया। तो मैं एक बार फिर से गेम में आपने क्या सीखा ये दिखा देता हूं कि अपोनेंट अगर कोई मूव चलता है और ऐसी सिचुएशन लाने की कोशिश करता है जो आपको बहुत सिंपल दिख रही है, तो आप यहाँ हमेशा ध्यान रखो उस पोजीशन पे कि आखिर क्या चीज आप मिस कर रहे हो। और अपोनेंट की जो थ्रेट हो केवल एक तरफ मत देखिए। जैसे क्वीन C7 मूव किया तो मैंने केवल एक तरफ देखा कि C2 पे ही अटैक है, और मैंने देखा ही नहीं कि ये क्वीन A5 भी थ्रेट लेके आ रहा है। तो जब अपोनेंट कोई मूव चले, कोई पीस को मूव करे, तो ध्यान से देखिए कि कहां कहां इसका थ्रेट है। तो मैंने यहां मिस किया, मैंने ब्लंडर की, रुक इनटू, ये ब्लंडर थी, क्वीन आ गया। अब यहां से आप मूव काउंट करिए, यहां से थ्रेट कौन से लग रहे हैं लगातार। मैंने यहां पे पॉन पुश किया, पहली मूव जिसमें अपोनेंट को टाइम लेना पड़ रहा है, रुक इनटू हुआ, मैंने रुक इनटू किया, दूसरी मूव, अपोनेंट के पास ऑप्शन है जहां पे उसको टाइम लेना पड़ेगा डिसाइड करने में,
तीसरी मूव, अपोनेंट को यहाँ पे डिसाइड करना है कि पॉन को टेक करे या बिशप को हटाए या रूक को टेक करे। तीसरी मूव है, उन्होंने डिसाइड किया टाइम लेने में। क्वीन, चौथी मूव, फिर इसको डिसाइड करना है रुक को टेक करे तो किस चीज से टेक करे। फिर पांचवी मूव, यहां ये डिसाइड करना किंग को F7 हटे या बिशप को जाने दे। छठवीं मूव, अब क्वीन की चेक देके बिशप पिट रहा है, फिर डिसाइड करना होगा कि कहां जाए। सातवीं मूव, अब नाइट D6 आके चेक दे रहा है, एक नया थ्रेड, फिर डिसाइड करना है नाइट को कैसे रोके। तो लगातार 7 मूव में, हर मूव में 2 मिनट, हम किसी में 5 मिनट, किसी में 7 मिनट, ऐसे टाइम लेते लेते अपोनेंट को टाइम प्रेशर आया। और इसके बाद H4, फिर एक थ्रेड, 8वीं मूव, ये भी कुछ ना कुछ थ्रेड लेके आ रहा है। फिर पॉन पुश, 9वीं मूव, अब फिर ये जा रहा है S6, डिसाइड करना होगा कि टेक करें या ना करें। फिर बिशप, ये कुछ नहीं कर रहा है लेकिन कुछ ना कुछ थ्रेड अभी भी दे रहा है। फिर पॉन पुश, अब यहाँ थ्रेड खत्म हो चुके हैं लेकिन तब तक अपोनेंट टाइम प्रेशर में आ चुका था। और अपोनेंट टाइम प्रेशर में आया तो टाइम प्रेशर कैसे आपको गेम में पनिश करता है, ये गेम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब आप टाइम प्रेशर में होते हैं तो किस तरह की गलतियां कर सकते हैं। और इस तरह से ये गेम प्रिंस हार गया। तो मैंने गेम दिखाया कि गलतियां मुझसे भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो गेम पहले आपको दिखाए थे 100% मेरे परफेक्ट थे, उसमें भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन उसमें मैंने अभी कोई गेम नहीं दिखाया था जो हारा हूं मैं। ये गेम मैंने स्टार्ट किया दिखाना ताकि ये सीरीज में एक एक करके मैं कुछ ऐसे भी गेम दिखाऊंगा जिसमें मैंने गलतियां की, आप उसे सीख सको। तो इस गेम से आप ये सीख सकते हैं कि अपोनेंट के थ्रेड को आप इग्नोर मत करिए, अपोनेंट की मूव को आप हल्के में मत लीजिए। और अपोनेंट आपसे लो रेटेड है, आपका स्टूडेंट है या आपका जानने वाला है, आपका भाई है, जो भी है, ये माइंड पे रख के कभी मत खेलिए। अपोनेंट हमेशा आपके लिए अपोनेंट है, उससे आप जीतने के लिए आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा और आप हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कीजिए। अगर लो रेटेड है तो आपको खुश नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। और अगर आपको हाई रेटेड है, आपसे अच्छा प्लेयर है, तो आपको अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, आपको डरना नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं इस वीडियो से, इस गेम से आपने कुछ सीखा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ साथ अपने जो नोन है चेस के फ्रेंड्स, उनके साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेम के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।